रे ग मा 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 ग मा मा ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस तीसरे एपिसोड में गुरु की वंदना है। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि तुलसीदास जी गुरु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, शिक्षक के नहीं। शिक्षक यानी टीचर, एक स्कूल टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर, लेक्चरर, इनकी बात नहीं कर रहे तुलसीदास जी। दोनों में बहुत गुणात्मक भेद है। हम सम्मान देने के लिए स्कूल टीचर को गुरु कह देते हैं, किंतु वास्तव में वह गुरु नहीं है, शिक्षक है। तो इन दोनों का मूलभूत अंतर आपको ज्ञात होना चाहिए। शिक्षक वह होता है जो सांसारिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हमारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ाता है। किसी को विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक ज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, तो ये जितने सांसारिक विषय हैं, आप देखते होंगे स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कौन सा विषय लिया आपने, और एक शब्द भी आपने सुना होगा, विषय वासना। तो विषय का जरा यह हटा दीजिए तो क्या बचता है? विष बचता है ना। तो विषय माने कि जो सांसारिक चीज़ें हैं, वो सांसारिक विद्याएं, उन सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान देने वाला जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो एक अलग चीज़ है। और जो गुरु है वो आत्मिक ज्ञान देता है। जैसे शिक्षक बुद्धि का विकास करता है, वैसे गुरु आत्मा का विकास करता है। अब इन दोनों का गुणात्मक अंतर मैं एक उदाहरण के द्वारा भी समझाता हूँ। मेरे एक शिक्षक मित्र हैं, वे बताते हैं कि उनके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम के अंदर एक कविता थी वर्षा ऋतु पर, और वो कविता दिसंबर या जनवरी में जाकर पढ़ाई जाती थी। तो उन्होंने अनेक बार अपनी शिक्षा संस्था को कहा कि इस कविता को मैं जुलाई में पढ़ाना चाहता हूँ, तो सिलेबस में थोड़ा सा फेरबदल करके इसे आप जुलाई में ले आइए, जिससे कि जुलाई में जब वर्षा हो रही हो उस समय मैं वर्षा पर केंद्रित ये कविता सावन के महीने में ही पढ़ाऊँ, तो बच्चे उसे ज़्यादा अच्छे से अनुभव कर सकेंगे। तो शिक्षा संस्था ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, जो सिलेबस बना है वो वैसे ही रहेगा। अब इतना भी फेरबदल नहीं किया गया, और बल्कि ये मान लिया गया कि वो शिक्षक अपने आप को हीरो बनना चाहता है, कि एक मौलिक शिक्षक जो थोड़ा सा गुरु के स्टेप की ओर बढ़ना चाह रहा था, उसके उस अंकुरित होते गुरुत्व पर वहीं पैर धर दिया गया, और वो जो अंकुर था वो कुचल दिया गया। तो इस तरह से अनेक चीज़ें होती हैं कि जो मौलिक प्रयोग कुछ शिक्षक करना चाहते हैं, लेकिन एक फ्रेमवर्क होने के कारण और एक ऊपरी आदेश होने के कारण बिल्कुल भी उनको बदला नहीं जाता। अब दिसंबर के अंदर वो सावन की कविता पढ़ा रहा है शिक्षक, उसने कितना सार्थक कहा कि मैं सावन के महीने में सावन की कविता पढ़ाऊं, लेकिन नहीं मानी गई बात। अब गुरु के साथ ये बंदिशें नहीं है, गुरु इन सारी बंदिशों से ऊपर जाकर है। गुरु तो जब वर्षा आएगी तब कविता भी नहीं पढ़ाएगा, वो वर्षा में ले जाकर अपने शिष्य को खड़ा कर देगा और कहेगा कि राम बरस रहा है, और इस राम में तो भीग स्नान कर और अनुभव कर राम को। तो ऐसे गुरु की वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा का विकास करता है। तो इस अंतर को समझने के बाद अब हम गुरु को समझना शुरू करेंगे। समझ तो सकते ही नहीं है, मतलब उस ओर जाने का प्रयास करते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब सब जगह आप देखिएगा कि गुरु के जो चरण हैं, लगभग सभी स्थानों पर उनकी जो उपमा दी है वो कमल से दी है।
क्योंकि कमल के अतिरिक्त दी ही नहीं जा सकती। कमल परम पवित्र होता है। एक ने पूछा था कि क्यों बार बार गुरु के चरणों को कमल कहा जाता है, कि कमल से ही क्यों उनका साम्य स्थापित किया जाता है। कमल की एक विशेषता होती है कि वो कीचड़ में से जन्म लेता है। कीचड़ का ये संसार, इस सारे संसार के बीच से अगर कोई उस कीचड़ से ऊपर उठ जाए, गुरु जो गुरुत्वाकर्षण है, जो धरती का ग्रेविटी सिस्टम है, उससे जो ऊपर जा सके वो गुरु है। गुरु से ऊपर जो उठ सके, तो उसी कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में सने बिना जो ऊपर उठने का प्रयास करे और उठ जाए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना शिक्षक का, कि वो थोड़ा सा उठने का प्रयास कर रहा था उस कीचड़ से, कि जो मिसमैनेजमेंट का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन उसको वापस कीचड़ में धंसा दिया गया। तो अब उस कीचड़ से जो ऊपर उठता है कमल, वो कमल है। छूता नहीं बिल्कुल भी कीचड़ उसको जरा सा भी। और देखो, सारी दुर्गंध है नीचे कीचड़ में, लेकिन कमल सुगंधित है ऊपर। तो ये विशेषता है परम पवित्रता का प्रतीक कमल। माँ सरस्वती का भी जो आसन है वो भी कमलासना कहते हैं, कमल के आसन पर विराजमान। तो इसीलिए जो पवित्रता को दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो गुरु है वो हमारे जैसा ही है, लेकिन उसने अपना इतना अधिक विकास कर लिया कि संसार रूपी कीचड़ से वो ऊपर उठ गया। तो गुरु के चरणों को कमल के समान कहा गया है। बंदऊ, मैं वंदना करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। किसकी? गुरु पदकंज, गुरु के जो चरण रूपी कमल हैं, मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुरु है वो कृपा का सागर है, कृपा सिंधु। नर रूप हरि, नर का तो रूप धारण किया हुआ है, मनुष्य के रूप में है, लेकिन श्री हरि यानी परमात्मा का अवतार है वो। जो गुरु है दिखता हमारे जैसा ही है। जितने भी गुरु आप देख लीजिए, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, भगवान कृष्ण के सांदीपनी थे, और जितने भी हमारे सब गुरु हुए हैं सब हमारे जैसे ही तो थे। लेकिन क्या है वो? नर रूप हरे, मनुष्य के तो रूप में है, लेकिन है ईश्वर का अवतार। महामोह तमपुंज जासु वचन रविकर निकर। जासु वचन, उनके जो वचन है गुरुओं के वचन, वो जैसे सूर्य की किरणों का एक समूह है। और वो क्या करता है? महामोह तमपुंज, जो हमारा अज्ञान रूपी महामोह का जो अंधकार है, उसका जो अंधकार का जो समूह हो गया है इकट्ठा, बहुत अंधेरा हो तो क्या होता है, सूर्य की किरणें जब आती सारा अंधकार विलीन हो जाता है ना। तो जो मोह का जो अंधकार है, कैसे अंधकार की बात कर रहे हैं? अज्ञान का, मोह का। हमारा जो वस्तुओं के साथ एक जुड़ाव है, एक मोह है, उसको दूर करने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए जो गुरु के वचन हैं वो सूर्य की किरणों के समूह के समान है। गुरु वचन की महिमा है। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। अगली चौपाई में क्या कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ गुरु के पद्म परागों के। गुरु के जो चरण रूपी कमल है ना, अब उस कमल के ऊपर जो पराग है, डस्ट पार्टिकल, बहुत महीन परमाणु, अब उनकी वंदना कर रहे हैं। देखो, गुरु के चरण रूपी कमल की जो धूल है कैसी है वो? सुरुचि, बहुत ही स्वादिष्ट है, सुंदर और स्वादिष्ट। सुबास, सुगंधित है। सरस, रस से परिपूर्ण है। और अनुरागा, और प्रेम से भरी हुई है। उस धूल की ये विशेषता है। और कैसी है? अम्य मोरिमय, यानी अम्य माने अमृत बूटी, जड़, यानी संजीवनी बूटी का जैसे किसी ने चूर्ण बना दिया हो। जब हम
रुग्ण होते हैं तो वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि भैया ये पुड़िया है, इसमें ये चूरन है, ये ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो कहते हैं गुरु के जो चरण कमल हैं, उनके जो पराग हैं, उनकी जो धूल है, वो ये चूरन है अमृत का, संजीवनी बूटी का चूरन है ये। और उस चूरन को लेने से क्या होगा? समन यानी शमन होगा, नाश होगा। किसका? सकल भवरुज परिवार, जितने भी रुज माने रोग हैं। और रोग कैसे हैं? जो परिवारों के साथ आते हैं, इकट्ठे इकट्ठे होकर रोग आते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर साथ में, कि आओ मनुष्य को सताते हैं। तो ये जो भव माने संसार रूपी जितने रोग हैं, उन सभी रोगों का परिवार सहित ये संजीवनी बूटी का चूर्ण नाश कर देता है। गुरु के चरण कमल रूपी रज से बनी ये संजीवनी बूटी का चूर्ण। तो ये इतनी बड़ी विशेषता कितने सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब कहते हैं ये चरण रज है कैसी? गुरु के जो चरणों की धूल है। अब इस धूल की विशेषताएं बता रहे हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, जैसे कि पुण्य पुरुष भगवान शिव के तन पर जो विमल विभूति लगी हुई है, बिल्कुल परम शुद्ध विमल। भगवान शिव देखे ना, भभूत लगाए होते हैं, विभूति। तो कहते हैं वो जो भगवान शिव के शरीर पर, पुण्यात्मा भगवान शिव के शरीर पर जो विभूति है, उस विभूति के समान है ये चरण रज। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और बहुत ही सुंदर है, मंगलमय है। मोद माने आनंद को जन्म देने वाली है, प्रसूति माने जन्म देने वाली। इन सभी चीज़ों का की जन्मदात्री है वो। जनमन मंजुल मुकुर मलहरणी, और क्या है कि जो जन मन, मनुष्यों के जो मन का मुकुर है, मुकुर माने दर्पण, उसके मल को हरने वाली है। अब यहां थोड़ी बात समझने वाली है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि धूल से दर्पण कैसे साफ होगा? जिज्ञासा होती है, पता नहीं कि कहा गया यहां पर कि गुरु की जो चरण रज है, गुरु के जो पैरों की जो धूल है, चरण कमल की धूल, उससे मन रूपी दर्पण को साफ करना है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं। उसका कारण है कि काल का अंतराल बहुत बड़ा हो गया। एक समय ऐसा था जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, ग्लास का। तो आप सोचिए कि जब कांच ही नहीं था तो लोग दर्पण में चेहरा कैसे देखते होंगे? सोचिए, ये उस समय की बात कह रहे हैं। कांच तो था नहीं, लेकिन क्या लोग श्रृंगार नहीं करते थे? करते थे। रानियां महारानियां कैसे श्रृंगार करती होंगी, सोचिए। तो उस समय क्या होता था? धातु के दर्पण होते थे, मेटल के, मेटल मिरर। हाँ, थोड़े से सोच में पड़ गए ना आपकी, धातु का दर्पण कैसे हो सकता है? तो चलिए आपकी सोच को भी मैं दूर कर देता हूँ। रसोई में जाइए, कोई भी स्टील की थाली उठाइए और स्टील की थाली उठाकर अपने सामने, मुंह के सामने रखिए, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे जाएगा स्टील की थाली में, है ना धातु का दर्पण। अब ये धातु का दर्पण जब मैला हो जाता तो क्या करते थे? जो बारीक धूल होती थी, बहुत बारीक, बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल्स, उस धूल से इसको रगड़ा जाता था तो वो चमक जाता था। आप भी करके देख सकते हैं। घर की जो थाली गंदी हो जाए, उसको राख से आप मांजिए, तो देखिए उस धूल से, उस राख से मंजने से थाली कैसे चमकती है। तो अब आ गई ना बात समझ में। तो मन रूपी जो दर्पण है, उस पर गुरु के चरण कमलों की धूल से उसको रगड़ा जाए। रगड़ने का क्या मतलब है? कि गुरु की बात को बार बार दोहराया जाए, भीतर सुमिरन किया जाए गुरु के वचनों का। तो उससे क्या होगा कि मन रूपी जो दर्पण है वो चमकने लगेगा और हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। अब कहते हैं कि इस धूल से आपने मन रूपी दर्पण को चमकाया, आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे और देखेंगे तो अपने दोष दूर कर सकते हैं। दर्पण हम देखते किस लिए? आपने सोचा है कि क्यों मन रूपी दर्पण को देखने की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप दर्पण क्यों देखते हैं? तो आप कहेंगे सजने संवरने के लिए,
सीधा सा उत्तर लगेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं सजने संवरने के लिए, लेकिन वास्तव में दर्पण हम इसलिए देखते हैं कि हमारे चेहरे पर अगर कोई दोष है तो वो दूर हो जाए। मान लीजिए कहीं पर कुछ दाग लगा है तो हम दर्पण में देख के उसे हटाते हैं, दूर करते हैं, उसे और सजाते हैं। कहीं कुछ और फेस के ऊपर कोई मार्क दिख रहा होता है, उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी मुख के दोष हैं, बाल ठीक नहीं जा रहे, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं कि बिंदी सही जगह पर लगी हो, तिलक सही जगह पर लगा हो। तो कोई भी चीज़ दोष युक्त ना रहे, उसके लिए एक हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, एक सहायक सामग्री के रूप में दर्पण काम करता है। तो गुरु भी हमारा दर्पण है और हमारा मन भी दर्पण है, और उसको चमकाया जाता है गुरु के वचनों से। और कहते हैं कि तिलक गुणगन बस करने, और कहते हैं गुरु के चरण रूपी जो धूल है वो कैसी, भगवान शिव के शरीर पर लगी हुई विभूति के समान। अब इस धूल को आपने अपने मन के दर्पण पर रगड़ा तो वो साफ हो गया। और अगर इसका तिलक किया, किए तिलक गुणगन बस करने, अगर आपने गुरु के चरण रूपी धूल से अपने माथे पर तिलक किया तो क्या होगा कि गुण आपके वश में हो जाएंगे, कि जितने भी गुण हैं संसार के वो आपके भीतर स्वतः आने लगेंगे। ऐसा चमत्कारिक ये तिलक होता है गुरु के चरण कमल रूपी धूल का। देखिए कितनी महिमा बताई है, कितने सुंदर शब्दों में। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो प्रकाशु, बड़े भाग उर आई ही जासु। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, बाकी का वर्णन नहीं कर रहे हैं अभी तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं कि गुरु के जो पद हैं, जो पैर हैं, और उन पैरों का जो नख यानी नाखून है, मणिगण ज्योति, गुरु के पैरों के नाखूनों से मणियों के समान ज्योति प्रकाशित होती है। अब उन्होंने दिए की ज्योति नहीं कहा, कि गुरु की जो चरण के जो नाखून हैं, नख हैं, उनसे दिए की ज्योति प्रकाशित हो रही है। दिए की ज्योति तो बुझ जाएगी, तेल खत्म तो ज्योति खत्म, बात जल गई तो ज्योति गई, लेकिन मणियों का जो प्रकाश है वो कभी समाप्त नहीं होता। ना उसे तेल चाहिए, ना कुछ और चाहिए, वो आत्म प्रकाशित है। तो इसलिए गुरु के चरणों के जो नख हैं, उनसे जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसको मणियों की ज्योति कहा है, सदा रहने वाले। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, अगर उनका सुमिरन करेंगे, उस ज्योति का ध्यान धरेंगे जो गुरु के चरणों के नखों से आ रही है, तो क्या होगा, दिव्य दृष्टि ही ये होती, हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ही है हृदय। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है भाई, इस पर भी बात करेंगे हम। दृष्टि तो सभी मालूम है, सामान्य दृष्टि जिससे हम देखते हैं, संसार की चीजें देख पाते हैं, लेकिन ये सामान्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि एक बिल्कुल अलग चीज होती है। अब कैसे समझाऊं मैं उसे आपको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, समझाना तो पड़ेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। पूरा तो तभी समझी जा सकती है बात जब दिव्य दृष्टि मिल जाए, लेकिन कुछ करीब, कुछ एक शैडो उसकी आपको मिल जाएगी, एक छाया दिव्य दृष्टि को समझने के लिए। एक व्यक्ति था, उसको दिखाई नहीं देता था, बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, नेत्रों में ज्योति नहीं थी। तो एक चिकित्सक ने उसकी आंखों का परीक्षण किया और उससे कहा कि मुझे संभावना दिखाई दे रही है कि तेरे नेत्रों में ज्योति आ सकती है, तो मैं चिकित्सा करता हूं तेरी, और उसके बाद तू देखने लगेगा, उसके बाद तुझे दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अभी हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से अगला स्टेप है, याद रखिएगा, अभी समझना पड़े ध्यान से, बहुत काम का उदाहरण है।
तो वो व्यक्ति पूछता है, नेत्रहीन व्यक्ति जिसके पास ज्योति नहीं थी, वो कहता है, वैद्य जी मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो जाएगी तो ये जो लकड़ी जिससे मैं लेकर चलता हूँ, इसका और देखने का मैं तालमेल कैसे बिठाऊंगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे देखकर चलना है या इस लकड़ी के सार को ठक ठक करते हुए अनुमान के हिसाब से चलना है? तो वैद्य जी बड़े ज़ोर से हंसे और बोले, अरे बालक, फिर तू इस लकड़ी को फेंक देगा, इसकी तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब एक बार तुझे दृष्टि प्राप्त हो गई तो फिर ये लकड़ी बेकार है। तो वो जो नेत्रहीन था, जिसका अनुभव ही नहीं था दृष्टि का, वो बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिना लकड़ी के चला कैसे जा सकता है? आप कह रहे हैं मुझे दिखाई देने लगेगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी लकड़ी तो चाहिए ना। लकड़ी से ही तो मुझे पता लगेगा कि आगे गड्ढा आ रहा है या आगे पानी पड़ा है। इस लकड़ी के स्पर्श से ही तो मैं सब कुछ अनुमान लगाता हूँ। अब वो वैद्य उसे बार बार समझाते रहे कि भैया, जब तेरे को नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो जाएगी, तुझे दृष्टि मिल जाएगी, फिर इस लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वह नेत्रहीन व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाया। कैसे समझता? आप स्वयं सोचिए ना, जिसके जीवन भर का अनुभव, सार संपदा केवल उस लकड़ी के माध्यम से ही चलना रहा हो, तो वो कैसे समझेगा? लेकिन जिस दिन उसको दृष्टि प्राप्त हो गई, उस दिन वो बहुत हंसा, अपनी बात पर इतना हंसा, उसने कहा, मैं भी कैसा मूर्ख था। बताओ, वैद्य जिससे बार बार पूछ रहा था कि जब मुझे दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो ये लकड़ी और दृष्टि का तालमेल मैं कैसे बिठाऊंगा? तो इसी तरह से दिव्य दृष्टि होती है। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब आपको अंतर पता लगता है कि ये दृष्टि क्या थी और दिव्य दृष्टि क्या होती है। तो कहते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। कि ये क्या करती है दिव्य दृष्टि? कि जो दलन करती है, मार देती है, नष्ट कर देती है। किसे? मोह तम सो सप्रकाशो, इसका जो प्रकाश है, जो मोह का जो अंधकार है, उसका नाश कर देती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये समझ लीजिए। ये सार अब आगे बता रहे हैं कि बड़े भाग उर आवहि जासो, बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग, और जिनके हृदय में आवहि जासो, ये भाव आ जाता है। सभी के मन में भाव नहीं आता। गुरु के प्रति निष्ठावान होने का भाव, गुरु की वाणी को अपने भीतर समाने का भाव, ये बड़भागियों के पास ही होते। कहते बड़भागी होते हैं वो, बड़े भाग उर आवहि जासो। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन पर ईश्वर ऐसी कृपा कर देता है कि वो गुरु के वचनों को संभाल कर रख सकें। अन्यथा मैंने देखा अपने जीवन में, गुरु के कठोर वचनों को सुन सुनकर या गुरु के अनुशासन से भयभीत होकर लोग भाग जाते हैं गुरुओं को छोड़कर। लोग कहते हैं, नहीं भैया, गुरु के वचन कौन संभाले, हमारे बस का तो नहीं है, तो वो भाग जाते हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो ठहर जाते हैं। जो ठहर गए वो पार हो गए। उरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझही रामचरित मनि मानक, गुपत प्रकट जहें जो जेही खानेक। अब देखिए गुरु की कृपा से क्या होता है। उघरी बिमल बिलोचन ही के, उघड़ जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जो बंद हैं अभी तक नेत्र, वो उघड़ जाते हैं। बिमल बिलोचन ही के, जो विमल हैं, पवित्र हैं, ऐसे पवित्र नेत्र उघड़ जाते हैं। अभी तक पवित्र नेत्र नहीं उघड़े हैं। अभी तक वही नेत्र उघड़े हैं जो सांसारिक लाभ हानि को देख पाते हैं। अभी हमारे पास जो दृष्टि है, जिसे हम नज़रिया कहते हैं,
आप देखिए, कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो देखते ही सबसे पहला उससे हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, यही नज़रिया होता है हर चीज़ का। आप किसी को भी देखें तो नज़रिया अभी तक सांसारिक है। कुछ भी आप देख लें, संसार की कोई भी चीज़ देखते ही पहली चीज़ दो एक्टिवेट एकदम हो जाती हैं, सक्रिय भाव, कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान। तो केवल लाभ हानि की ही बात हमारी दृष्टि देख पाती है, नज़रिया। तो ये साधारण दृष्टि है, तुच्छ दृष्टि। उच्चतम और विमोचन जो पवित्र दृष्टि है वो गुरु की कृपा से उघड़ती है, जिसको कहते हैं उघरी बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और जो दोष हैं संसार रूपी रात्रि के, वो सब मिट जाते हैं जब ये दृष्टि प्राप्त होती है। रात को हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न क्या है, वो एक दोष है, लेकिन जब हमारे नेत्र खुलते हैं तो वो दोष समाप्त हो जाता है। हमें लगता है अरे अभी तो हम जंगल में थे, भयानक जानवर थे, राक्षस थे, आँख खुलती तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो यही है, जब वो विमल विलोचन खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, तो क्या होता है, तब हमें लगता है अरे ये संसार जिसमें हम मोह माया में फंसे हुए थे, ये तो एक स्वप्न था। वो तब दिखाई देता है उन नेत्रों के खुलने पर, वो गुरु की कृपा से। सूझहि रामचरित मनि मानिक। और उसके बाद क्या होता है, जब वो विमल लोचन आपके खुल जाते हैं, उसके बाद सूझहि रामचरित मनि मानिक। राम के जो चरित्र के जो मणि हैं, मणि माणिक, हीरे जवाहरात हैं, जो बहुत सारे खानों के अंदर छिपे हुए हैं, वो आपको तब दिखाई देने लगते हैं। गुबत प्रकट जह जो जही खानिक। जो गुप्त हैं, छिपे हुए हैं खानों के अंदर, खदानों में, वो भगवान राम रूपी चरित्र के जो गुण रूपी हीरे हैं, वो आपको तब दिखाई देने लगते हैं जब उघरी बिमल बिलोचन ही, कि जब आपके वो पवित्र नेत्र, मन की आंखें खुल जाती हैं, तब दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ मैं एक बड़ी गहरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ अपने जीवन के अनुभव से, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि सूझहि रामचरित मनि मानिक, कि राम रूपी गुणों के सारे रत्न आपको मणिमाणिक के दिखाई देने लगते हैं। सन 2000 तक मैं छोटी मोटी कहानियाँ लिखता था, बच्चों की कहानियाँ, कविताएं, बस इसी में संतुष्ट था। लेकिन हिमालय यात्राओं की ओर मेरा रुझान बहुत था। साधु सन्यासियों के पास बैठना उठना, ये कॉलेज टाइम से ही चला आ रहा था मेरा। बल्कि जब 11वीं कक्षा में गया तब से ही शुरू हो गया था साधु सन्यासियों की संगत में बैठना उठना। तो सन 2000 के आसपास एक यायावर सन्यासी ने मुझसे कहा, यूँ ही बैठे थे हिमालय में गंगा के किनारे, कि ऐसा है कि भैया तुम भगवान राम का चरित्र लिखना शुरू करो। मैं उनकी ओर देखता रहा। मैंने कहा मैं तो छोटे मोटे बच्चों की कहानियां इत्यादि लिखता हूँ, भगवान राम का चरित्र मैं कहाँ लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे हनुमान जी ने ये कहा है कि इससे कहो। तो मैंने कहा कि हनुमान जी ने आपसे कहा? उन्होंने कहा हनुमान जी ने। तो मैंने कहा मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर लिखवाना मुझसे है, उन्होंने तो मुझसे कहे थे। उन्होंने कहा तुमसे कैसे कह दें, हनुमान जी के साथ बैठ उठ तो हमारी है ना, हम बातचीत करते हैं हनुमान जी के साथ, तुम्हारी वहाँ पहुँच ही नहीं है अभी, तो तुमसे वो क्यों बात करेंगे? और तुम मानोगे भी कैसे अगर हनुमान जी तुम्हारे पास आ भी जाएं तो? अभी तुम्हारे पास वो दृष्टि ही नहीं है। अब तब मुझे उनकी बात वो समझ नहीं आई थी, सुन रहा था मैं। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें हनुमान जी ने ऐसा कहा है और तुम लिख सकोगे। तो मैंने कहा एक बात बताइए, भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और उसके बाद इतने लोगों ने राम कथा लिखी, हर राज्य के, हर भाषा में, हर प्रांत में, जगह जगह पर राम कथा लिखी गई, और राम कथा बाँचने वाले तो अनंत हैं। तो मैंने कहा राम के विषय में जो भी कुछ कहा जा सकता था सब कहा जा चुका, तो अब कहने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या राम कथा लिखूंगा? मेरा कहना सही था, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या लिखता?
तो उन्होंने तब कहा कि भैया आपको नहीं पता, भगवान राम क्या इतने में ही चुक जाएंगे? उन्होंने मुझसे कहा, उस सन्यासी ने, कि गीता देखते हो, हजारों सालों से गीता की व्याख्या होती आ रही है और आज तक व्याख्या नहीं हो पाई। इतना अनंत छिपा है गीता के अंदर, और तुम कह रहे हो कि राम के गुण गाए गए। अभी तो न जाने राम के गुण कितने खानों के अंदर छिपे हुए हैं। अब जब हनुमान जी हमसे कह रहे हैं कि तुम लिखोगे तो लिखो, जब उन्होंने कहा है तो, और तुम्हें वो गुण भी दिखाई देंगे। जो भी गुप्त है वो प्रकट होगा। जैसे कह रहे हैं ना कि गुप्त प्रकट जहैं जो जहीं खाने, जो भी खानों के अंदर छुपा हुआ है वो सब प्रकट हो जाएगा, तुमको दिखाई देने लगेगा। तो मैंने कहा वही तुम पूछ रहे हैं कैसे? उन्होंने कहा दैविक कृपा से। गणेश जी की स्तुति करो, माँ सरस्वती की वंदना करो, राम जी की स्तुति करो, हनुमान जी को मनाओ, भगवान शिव की आराधना करो, और इन सब के सुफल के रूप में एक दिन ऐसा आएगा कि स्वतः तुम राम कथा लिखोगे। मैंने पूछा कब? उन्होंने कहा ये कब मत पूछो, बस अब करो। और उसके बाद कुछ वर्षों तक मैंने वही किया, देवताओं की आराधना की, उपासना की, स्तुतियाँ की। और फिर एक दिन स्वतः ही मुझे स्वप्न दिखा कि हनुमान जी आकर मुझसे कुछ लिखवा रहे हैं, और मुझे नहीं पता, एक अध्याय उन्होंने पूरा का पूरा मुझे दिखाया। और अगले दिन सुबह मैंने उसको उठकर लिखा, और वो जो आध्यात्मिक उपन्यास माला भगवान राम पर मैं लिख रहा हूँ अभी, रघुवंश नाथम, उसका पहला खंड, वनवास का पहला अध्याय वो लिखा गया। और उसके बाद ये क्रम चलता रहा, और हनुमान जी उसी रूप में आकर मुझे अपने प्रकाश से प्रकाशित करके, शक्ति देकर, बल देकर मुझसे लिखवाते रहे, और आज भी लिखवा रहे हैं। तो आज मुझे ये बात समझ में आती है कि समझुई रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जहीं जो जही खानिक। आज जब मैंने देखा कि हनुमान जी कैसे कैसे राम जी के गुणों को दिखा रहे हैं, सीता माता के साथ बात करते समय, ऋषि मुनियों की बातचीत करते समय, अब 14 वर्ष भगवान राम वनों में थे, तो उन 14 वर्षों का लेखा जोखा हनुमान जी मुझसे लिखवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे गुण निकल कर राम जी के स्वतः प्रकट हो रहे हैं कि मैं स्वयं चमत्कृत हूँ कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। लेकिन कृपा से, उन साधु सन्यासियों के वचनों की कृपा से उनको संभाल कर रखा, उनको सुमिरा, और उसके बाद वो मन की आंखें खुली, तब ये सब दिखाई देने लगा। तो ये शक्ति होती है दिव्य दृष्टि की, कि वो भविष्य में भी देखने लगती है। उन सारी वस्तुओं को वो देखने में सक्षम हो जाती है जो हम इन सामान्य दृष्टियों से नहीं देख पाते। अभी मैंने आपको एक नेत्रहीन व्यक्ति का उदाहरण दिया ना, तो जब तक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी आप समझेंगे कैसे? पहले मैं भी नहीं समझा था। अब जब उस यायावर सन्यासी ने मुझसे कहा कि हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम राम कथा लिखो और तुम बहुत बड़ी राम कथा लिखोगे, और तब मुझे बड़ी थोड़ी सी हंसी भी आई थी और प्रसन्नता भी हुई थी सुनकर, लेकिन लगा कि ये हो ही नहीं सकता। और आज जब राम कथा के मैं 8 वॉल्यूम लिख चुका हूँ, 8 खंड लिख चुका हूँ, तो लगता है कि ये हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ, राम की कृपा से ही संभव हुआ, उन गुरुओं की कृपा से ही संभव हुआ। तो मैं सदा नमस्कार में यही कहता हूँ अपने उपन्यासों में कि नमस्कार करता हूँ मैं उन हिमालय के महायोगियों को, साधुओं को, सन्यासियों को जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। तो गुरु आपको स्वीकार कर ले और उसके बाद गुरु के प्रति आप निष्ठावान रह सकें तो आपकी यात्रा आगे आरंभ होती है। आगे भी गुरु की वंदना है, उसे अब हम चौथे एपिसोड में करेंगे। जितना अभी कहा है इसको पहले पचा लें, इसका मनन करें, रसास्वादन करें, इसे अनुभव करें,
इसे समझें और राम जी से प्रार्थना करें कि वे आप पर कृपालु हों और आपके हृदय में भक्ति भाव जगे। मानस में ही आता है ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम की कृपा के बिना विवेक नहीं हो सकता, ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेहे, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।